ॐ बंशी विभूषितकरा नवनीरदावाद पीताम्बरादरुणबिम्ब फलादरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ॐ शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। आज अपन लोग गीता की शुरुआत कर रहे हैं। गीता श्रीमद् भगवत गीता। गीता भगवत गीता। अब भगवान एक शब्द है भला, और एक शब्द है भगवत। भगवान की भगवत्ता। गीता जो है भगवान की भगवत्ता का कथन करती है। भगवान में ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो समस्त जगत के जीव मात्र के आराधना के योग्य हैं, पूजन के योग्य हैं, नमस्कार के योग्य हैं। हाँ, ऐसा उनमें क्या है? इस विषय का निरूपण गीता में है। भगवत गीता में ये बात बताई गई है, इसलिए इसका नाम है भगवत गीता। जैसे उदाहरण के लिए कहें कि कोई मिट्टी का घड़ा बना दिया जाए, तो मिट्टी के घड़ा का एक तो आकार है। उसका आकार है गोल कम्बु ग्रीवाकार। गोलाकार है, फूला हुआ है, बाद में उसका मुंह थोड़ा संकीर्ण है। ये घड़े का आकार होता है बोला। तो घड़े में घड़ापना क्या है? किससे ये घड़ापना सिद्ध होता है? हाँ, तो कहेंगे मिट्टी से। मिट्टी ना हो तो घड़े में न तो गोल कम्बु ग्रीवाकार जो उसका आकार है वो नहीं बन सकता। तो घड़े का घड़ापना, घड़े का घड़त्व वो क्या है? घड़े का अस्तित्व क्या है जिसकी वजह से वो पानी भरने का काम कर रहा है और पानी भर के दूसरों की प्यास मिटाता है? तो कहेंगे घड़े के अंदर मिट्टी है, ये उसकी घड़े का अस्तित्व है। ऐसे ही भगवान और भगवान की भगवत्ता, वो भगवत्ता का गायन जहाँ किया गया है वो भगवत गीता। भगवान में ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से भगवान जगत के पूजनीय है। भगवान श्री कृष्ण जगत के एकमात्र ईश्वर हैं। ठीक है। भगवत गीता में भी हम भगवत गीता को 3 भागों में बांट सकते हैं। 18 अध्याय हैं,
यदि 6 का जोड़ा बनाए तो 6 18, 18 जो अध्याय हैं उनको 6 भागों में यदि विभाग किया जाए, यदि इन्हें डिवाइड किया जाए तो 6 का जोड़ा बनेगा। और प्रथम 6 अध्याय 1 से लेकर के और ये क्या कहते हैं 6वें तक, इसमें भगवान श्री कृष्ण ने कर्म का निरूपण किया तथा जीव के स्वरूप का निरूपण किया। क्योंकि जीव कर्म से जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों चीज़ें, कर्म और जीव के स्वरूप का निरूपण, जीव का स्वरूप क्या है। उदाहरण के लिए 3.5 हाथ के आकार वाला जो ये शरीर है जीव का, एक तो ये बात। दूसरी ये है कि शरीर के द्वारा, मन और वाणी के द्वारा और मन के द्वारा ये जीव चेष्टा करता है। इसका आकार कितना है? देह का आकार, एड़ी से लेकर चोटी तक हर किसी का आकार अपने हाथ से 3.5 हाथ का। तो और शरीर, वाणी और मन से ये चेष्टा करता है। तो कर्म इसका हो गया 3 प्रकार से, शरीर, वाणी और मन। और इसका बाह्य रूप हो गया 3.5 हाथ का। गीता ये कहना चाहती है, क्या ये 3.5 का हाथ का जो आकार है इतना ही आकार है? कर्म तो चलो ठीक है, शरीर, वाणी और मन से होता है, उसका निरूपण पहले से लेकर 6वें अध्याय तक किया गया। और जीव का स्वरूप क्या है? क्या इतने ही स्वरूप है कि एड़ी से चोटी तक लेकर के यही है क्या इसका स्वरूप? तो कहेंगे ये जन्म से पहले नहीं था, मरण के बाद में नहीं रहेगा, और वर्तमान काल में भी ये प्रतिक्षण बदलता है। इसलिए ये इसका स्वरूप नहीं है, इसका स्वरूप कोई और है। जैसे शरीर के अंदर इंद्रियां, इंद्रियों के अंदर मन है, मन के अंदर शरीर, शरीर और जगत इंद्रियों के द्वारा देखता है, इंद्रियां मन के द्वारा देखते हैं, मन बुद्धि के द्वारा, और बुद्धि से परे जो तत्व है ये जीव का स्वरूप है। इसको एक श्लोक के द्वारा भगवान ने एक जगह इंगित किया है। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परतस्तु सा। तो प्रथम जो खटक है, उस प्रथम खटक में जीव के कर्म तथा उसके स्वरूप का निरूपण कर दिया गया है। दूसरा खटक है 6 से लेकर के 12वें अध्याय तक। खटक कहते हैं 6 अध्यायों का जोड़ा। तो 6 से लेकर के 12 तक में जो दूसरा खटक है, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने ईश्वर का स्वरूप निरूपण किया, और ईश्वर की भक्ति, ईश्वर से प्रेम हम कैसे करें और ईश्वर को कैसा जान करके करें, ईश्वर कैसा है, ये बात निरूपण करी गई। ईश्वर का कर्म क्या है, ये बात निरूपण करी गई। तो ईश्वर का कोई रूप आकार एक ही तरह का हो ऐसा नहीं है। इसलिए यहाँ पर ईश्वर के स्वरूप का निरूपण भगवान श्री कृष्ण के रूप में ही किया गया है। ईश्वर के अनेकों रूप हैं, पर गीता में ईश्वर के स्वरूप का जो निरूपण किया गया है वो भगवान श्री कृष्ण के रूप में ही किया गया है। तो ईश्वर का कर्म क्या है? तो ईश्वर का कर्म है उत्पत्ति करना, और जगत की उत्पत्ति करना, और जगत को स्थित रखना, और बाद में प्रलय। ये ईश्वर के कर्म हैं। ईश्वर का स्वरूप क्या है? जैसे जीव का स्वरूप बताया, ऐसे ईश्वर का भी स्वरूप है। ईश्वर का स्वरूप बताते हैं 10वें अध्याय में है शायद, अहम आत्मा गुडाके सर्वभूता से स्थिता। मैं आत्मा हूँ, संपूर्ण भूत प्राणियों में स्थित हूँ।
अहमदिश्च मध्यम चा भूतानामंत एव च। मेरे से सृष्टि उदय होती है, मेरे में स्थित है और मेरे में लीन हो जाती है। ठीक है। ईश्वर का कर दिया। अच्छा, ईश्वर का स्वरूप देखो, जीव का और ईश्वर के स्वरूप में थोड़ी समानता है। बुद्धि देश के पीछे जो तत्व है उसका नाम आत्मा कहते हैं, वो जीव का स्वरूप है। और भगवान श्री कृष्ण इधर क्या कहते हैं, अहम आत्मा, मैं आत्मा हूं। तो जीव के स्वरूप का और ईश्वर के स्वरूप की एक चीज मेल खाती है, क्या? आत्मा ईश्वर भी है और आत्मा जीव भी है। ठीक है। तो प्रथम खटक में जीव के द्वारा किए जाने कर्म का निरूपण, और दूसरे खटक में ईश्वर का कर्म, उसके स्वरूप का निरूपण। जीव का स्वरूप और ईश्वर का स्वरूप दोनों का एक निकल रहा है। हाँ, जीव का शरीर, उसमें बहुत बड़ा अंतर, मरने जीने वाला है, जवानी बचपना बुढ़ापा वाला है, और देह नष्ट हो जाने वाला है। ये ईश्वर से नहीं मेल खाता है, ईश्वर का ऐसा नहीं है। ईश्वर का जो शरीर है वो ईश्वर का स्वरूप संकल्पात्मक है। वो जब संकल्प रखता है तो कृष्ण बन जाता है, जब वो संकल्प करता है तो राम बन जाता है, जब संकल्प करता है ब्रह्मा बन जाता है, विष्णु बन जाता है, रुद्र बन जाता है, गणेश बन जाता है, सूर्य बन जाता है। इस प्रकार से दुर्गा बन जाता है। बोला, ये ईश्वर के रूप हैं। ईश्वर को स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का कोई लेना देना नहीं, क्यों? ईश्वर अपने आप, ईश्वर को कोई भी स्वरूप, जितने शरीर हैं सब शरीर ईश्वर के हैं। खैर, तो दूसरे खटक में ईश्वर के कर्म और उसके स्वरूप का निरूपण कर दिया। ईश्वर का शरीर माया का है, हमारा पंचभूतों का, इसलिए ईश्वर के शरीर से और हमारा मेल नहीं खाता। ईश्वर का शरीर व्यापक है, सारे ब्रह्मांड में एक ही है। जैसे जंगल को लगता है यहाँ से लेके बद्रीनाथ तक जितना पेड़ है सब मैं ही हूँ, लेकिन एक पेड़ से पूछा, वो कहता मैं तो इतने ही में हूँ। जीव और ईश्वर का स्वरूप ऐसा ही अंतर है जो स्थूल शरीर है। जीव एक शरीर को अपनी मैं मानता है, और ईश्वर समस्त शरीरों को अपना मानते हैं, अपनी मैं समस्त शरीरों में अपने को मानते हैं। चाहे वो मनुष्य हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे घोड़ा गधा हो, कोई हो, XY, चाहे पेड़ पहाड़ हो, ईश्वर के सारे शरीर अपने। तो इसमें और हमारे में अंतर पड़ता है। हम एक देश को अपना, एक शरीर को ही अपना मानते, ईश्वर सभी शरीरों को अपना मानते हैं। ठीक है। तो इसमें हमारा मेल नहीं खाता। हम जन्मने मरने वाले हैं, पर ईश्वर जन्मता नहीं। ईश्वर जन्म स्वीकार करता माया के माध्यम से, अपनी इच्छा से, और अपनी इच्छा से वो लय हो जाता है। जैसे पानी की लहर अपनी इच्छा से उठी, अपनी इच्छा से लीन हो गई। ईश्वर का इस दृष्टि से हमारा मेल नहीं खाता। ईश्वर का शरीर बड़ा मजबूत है, वो पहाड़ उठा लेते हैं, गोवर्धन पहाड़ उठा लिया, पर हमसे 50 किलो वजन नहीं उठाया जाता। अंतर है ना काम में। हम जन्मे हैं और हमारे शरीर की क्या स्थिति है? जन्मना अस्ति वृद्धि विपरिणाम अपक्षय और मृत्यु। जन्म होता है, फिर शरीर दिखने लगता है, फिर शरीर बढ़ता है, जवानी आती, बचपना से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, फिर अपक्षय, शरीर घटने लगता है, एक दिन मृत्यु हो जाती है। ईश्वर में ये बात नहीं है। ठीक है। तो ईश्वर के जो बाह्य रूप है उससे हमारा मेल नहीं खाता। हम केवल अपने खाने कमाने को ही जानते हैं, पर ईश्वर सारी दुनिया रचता है, सारी दुनिया का स्थित रखता है, पालन करता है, और श्रृंगार भी एक क्षण में ही कर सकता है। ईश्वर के काम और ईश्वर के रूप में, ईश्वर का जो विग्रह है, जो शरीर है, उसमें हमारा उससे कोई समता नहीं। पर एक चीज मेल खाती है, वो क्या है?
हाँ, बुद्धि देश का जो साक्षी वो आत्मा है, और भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं ये हमारा जो शरीर दिखता है ये शरीर, और जो ईश्वर का विग्रह सर्व रूपों में सर्व देहों में मैं हूँ ऐसा करके एक देह विराट देश को बोलते हैं। इससे सच्चे अर्थों में वो कहते हैं ये हमारा नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, है ना। तो ईश्वर के देह आदि हैं। एक तो व्यष्टि देह धारण किए हुए हैं भगवान श्री कृष्ण, 4 भुजा वाले, और मोर मुकुट धारण करते हैं, शंख चक्र गदा आदि उनका आयुध है। एक ये बाह्य रूप है, और एक विराट रूप है जो सभी मनुष्य घोड़े गधे आदि से लेकर वो भी भूट किए, उन्हें लगता है ये सब मैं हूँ। तो ये देखो कितना अंतर है, हम एक ही देह को अपना मैं मान पा रहे हैं। पर वो भी कहते हैं ये सब हम समय समय पर स्वीकार करते हैं, और एक समय आएगा इसको हम त्याग कर देंगे। तो बोले तुम ये नहीं हो क्या? बोले थोड़े समय के लिए हूँ, पर सच्चे अर्थों में तो अहम आत्मा गुडाकेश। हे अर्जुन, मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा का कभी अंत नहीं होता, ये सदा रहता है। तो इस तरह से ईश्वर की उपाधि, उपाधि कहते हैं शरीर धारण, जैसे ना हम लोग करते हैं, जीवात्मा शरीर धारण करता है तो जीवात्मा की उपाधि शरीर मानी जाती है। ऐसे ईश्वर की उपाधि माया उसका शरीर है, माया से संकल्प करता है तो कृष्ण विग्रह, राम विग्रह, ब्रह्मा विष्णु आदि ये सब धारण करता है, तो ये उसकी उपाधि कही जाती है। बोला तो ईश्वर का विग्रह उपाधि और जीव का विग्रह उपाधि, इसमें समानता नहीं। कहाँ वो सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति के प्रलय करने वाला, कहाँ हमसे एक मकान नहीं बनाया जाता, समानता नहीं है। पर तात्विक दृष्टि से समानता है। जैसे घड़े का अस्तित्व मिट्टी है, ऐसे जीव का अस्तित्व आत्मा है, और ऐसे ही ईश्वर का अस्तित्व आत्मा है। अच्छा, ये दूसरे खटक में ईश्वर का निरूपण किया गया। तीसरे खटक में ये बात बताई जा रही है कि ये दोनों एक हैं, एक तत्व से ये दोनों प्रकट हुए हैं, ईश्वर भी और जीव भी। हाँ, जैसे उदाहरण के लिए एक और दृष्टांत उठाते हैं जीव ईश्वर को समझने के लिए। हम क्या कहना चाहते हैं, गीता जो है जीव और ईश्वर का एकत्व कराना चाहती है, जीव का ईश्वर से मिलन कराना चाहती है। तो मिलन कैसे संभव है? एक मिलन इसलिए संभव है क्योंकि एक पहले से हैं, अलग अपने को मान रहे हैं। यदि ये अपनी अलग मानने वाली ये ना समझी यदि खत्म कर दें तो पहले से ही मिले मिलाए हैं, ये बात गीता बताना चाहती है। अर्थात जीव को ईश्वर में विलय करके मुक्ति कैवल्य निर्वाण कराना चाहती है गीता। बोला तो 12वां से लेकर के और 18वें अध्याय तक जीव के अभेद का निरूपण है। इसलिए 13वें अध्याय में कहा अविभक्तम चा भूतेषु विभक्त एव स्थितम। ये सारी सृष्टि अविभक्त है, विभक्त की तरह दिखती है। ये सारी सृष्टि आपस में जुड़ी हुई है, अलग अलग की तरह दिखती है, ना कि अलग अलग हो गई है। नहीं समझ में आ रही ना बात? हम अब नाक के द्वारा जो वायु रूप श्वास लेते हैं वो हमारी अलग है, तुम्हारी अलग, क्या ऐसा है? सब एक नहीं है। पर लगता क्या मैं सांस ले रहा हूँ, तुम अलग ले रहे हो, हम अलग ले रहे हैं, पर वायु दोनों जगह एक है। अच्छा, जिस पंचभूतों के द्वारा हमारा शरीर बना उसी के द्वारा आपका बना है। लगता क्या हम अलग हैं वो अलग हैं। तो अविभक्त है या विभक्त की तरह दिखती है। एक ही पंचभूत के शरीर सबके हैं तो सबके एक जैसे हुए ना, पर सबको अलग अलग लगता है तो अविभक्त विभक्त की तरह दिखता है। सबकी आंखें के द्वारा सूर्य ही देखता है, पर मैं देखता हूँ वो देखता है। सूर्य ना हो तो किसी की आंख नहीं देख पाती, पर लगता क्या मैं देखता हूँ। तो सारी सृष्टि अविभक्त है, विभक्त की तरह दिखती है, ना कि विभक्त हो गई है। अलग अलग की तरह दिखती है, अलग अलग हो नहीं गई है। आज भी वायु सबके लिए श्वास लेने के लिए एक है। शरीर के निर्माण के लिए 5 भौतिक ये जो तत्व हैं सबके एक हैं।
देखने के लिए सूरज सबके लिए एक है। सूरज ना हो तो सबकी आंखें काम काम करना बंद कर देती हैं, तो अविभक्त होंगे, हो गई कि नहीं। इसी तरह सब जुड़े हुए हैं। गीता हमें बताना चाहती है ये जीव ईश्वर में सदा स्थित है, ईश्वर रूप ही है, ये बात बताना चाहती है। और ये बात कोई अपनी तरफ से नहीं बताना चाहती। भगवत गीता वेद का निचोड़ है, वेद का निचोड़ उपनिषद है, उपनिषद का निचोड़ गीता है, श्रीमद् गीता। तो अब भगवत गीता, भगवत्ता का गायन किया जा रहा है। भगवान की भगवत्ता तो देखो कि वो जीव भी बने हुए हैं और खुद ईश्वर भी बने, ईश्वर भी बने हुए हैं और जीव भी बने हुए हैं, जगत भी बने हुए हैं, सब वही बने हुए हैं, ऐसा कहा। थोड़ा और विषय में, इस विषय और क्लियर करते हैं कि जीव और ईश्वर को कैसे, ईश्वर एक है अनेक रूपों में कैसे हो जाता है, तो समझने की चेष्टा करें। जैसे घड़ा है, घड़ा का अस्तित्व क्या है, मिट्टी है। अच्छा, ये पृथ्वी जिसमें 7 द्वीपों बने हुए हैं, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका, हाँ, ये 7 महाद्वीप माने जाते हैं। 7 महाद्वीप कहाँ पे हैं, पृथ्वी पर। और पृथ्वी किससे बनी है, मिट्टी से। अच्छा, घड़े को लगता है मैं इतना ही हूँ, जितने में रखा रहता पानी भरे इतना ही मैं हूँ। एक और बात है, आज जीव ईश्वर का निरूपण करते हैं, तो जीव तो घड़े की तरह है जो अपने को एक जगह पर सीमित मानता है। और पृथ्वी इतना व्यापक है कि उसमें 7 द्वीप हैं। 7 द्वीपों में जैसे एशिया है, तो एशिया में भी जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी से ही ईंट वो मिट्टी बनाई जाती है, उससे ईंटें बनाई जाती हैं, उससे उससे मकान बन जाता है। बोला, अब ये मकान बन जाता है तो यहाँ पर पृथ्वी कहती है मैं एशिया में सब कुछ बनी हुई हूँ, मकान दुकान जितनी बिल्डिंग है, पेड़ पहाड़। तो गलत बोल रही है, ठीक है तो बोल रही, पृथ्वी तो बनी हुई है। और वही पृथ्वी जाकर यूरोप में फिर बोलती है मैं यूरोप में पेड़ पहाड़ मकान सब कुछ बनी हुई हूँ। तो गलत बोल रही का, सही बोल रही कि नहीं बोल रही। फिर वही पृथ्वी जाकर के अफ्रीका महाद्वीप में कहती है यहाँ के सारे 55 या 56 जो देश हैं ना, सब मैं हूँ, और यहाँ के मकान दुकान सब मैं ही बनी हुई हूँ। फिर अमेरिका में वही पृथ्वी कहती मैं अमेरिका के रूप में सारे मकान दुकान सब मैं ही बनी हुई हूँ। अब किसी ने कहा ये कितनी पृथ्वी हैं और कौन सी पृथ्वी की बात सही मानी जाए। मैं पृथ्वी एशिया के रूप में समस्त मकान दुकान पेड़ पहाड़ मैं बनी हुई हूँ, तुम्हारी ये बात मान लें, बोले मान लो। फिर मैं पृथ्वी यूरोप में सब कुछ बनी हुई हूँ, तो तुम्हारी ये बात मान लें, बोले ये भी मान लो। बोले कौन सी बात सही बताओ, तुम सही कौन बोल रही हो, अफ्रीका वाली, ऑस्ट्रेलिया वाली, अमेरिका वाली, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका वाला, कौन सी वाली बात तुम्हारी मान ली जाए, जो सही हो एक बता दो। पृथ्वी ने कहा हम जो वही बोल रहे हैं, एक ही बात बोल रहे, तुम्हें 10 बातें लगती तो मैं क्या करूं। मैं पृथ्वी ही हूँ जो यूरोप बनी हुई हूँ, मैं पृथ्वी ही हूँ, मैं अमेरिका, हमारी मुझ पृथ्वी में ही यूरोप की कल्पना की गई। मैं तो एक हूँ, पर तुम्हें यूरोप अलग दिखता है, एशिया अलग दिखती है। एशिया की पृथ्वी और यूरोप की पृथ्वी कोई अलग अलग थोड़ी ना हो गई, पृथ्वी वही है, पर तुमने कल्पना कर रखी है, ठीक है ना। वहाँ के रहने वाले अपने यूरोपियन मानते हैं, इधर के एशियन मानते हैं, उधर के अमेरिकन मानते हैं, ऑस्ट्रेलियन मानते हैं, अफ्रीकन मानते हैं। हाँ? इस तरह से ये मान्यता तुमने हमारे में कल्पना की है। मैं पृथ्वी एक ही हूँ सब जगह, पर तुम कहते हो ये हमारा यूरोप है, तब मैं कहती हूँ कि मैं पृथ्वी यूरोप में सब कुछ बनी हुई हूँ।
अब तुम कहते हो मैं एशिया का हूँ, तो मैं पृथ्वी एशियन जो महाद्वीप में जो कुछ बना सब मैं बनी हुई हूँ। सनातन पर भी ऐसा ही आरोप लोग लगाते हैं। ये सनातन वैदिक धर्म वालों को भगवान राम का रामायण जब पढ़ते हैं तो कहते हैं मैं सब कुछ बना हूँ, मेरी से सृष्टि उत्पन्न होती है, मेरे में स्थित है, मेरे में लय हो जाती है, भगवान राम कहते हैं। ठीक है। और जब गीता पढ़ें तो गीता में क्या आता है? हाँ, मैं ही सृष्टि का आदि हूँ, मेरे से सृष्टि उत्पत्ति होती है, स्थिति रहती है और प्रलय हो जाती है। अच्छा। और जब शिवपुराण खोल के देखा तब वो शिव जी कहते हैं मैं इस जगत का आदि हूँ, मेरे से सब कुछ उदय हुआ है। फिर इसके बाद देवी भागवत खोल के देखो तो देवी कहती है कि मैं सब कुछ बनी हुई हूँ। फिर गणेश पुराण खोल के देखो, गणेश जी कहते हैं मेरी तुंडी से, मैंने अपनी तुंडी से सब कुछ प्रकट किया, ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि को। इसके बाद भागवत खोल के देखो, भगवान वासुदेव ही सब कुछ बने हुए हैं। ब्रह्म पुराण देखो तो ब्रह्मा जी सब कहेंगे मैं बना हुआ। तो उनका महाराज एक बात कह दो, तुम लोग अलग अलग बोल रहे हो, तो किससे सृष्टि उदय हुई है? कौन इस सृष्टि का आदि है? तो हाँ, ईश्वर ही सर्वरूप बना हुआ है। ईश्वर, उस ईश्वर का नाम का तस्य वाचका प्रणवाह, उस ईश्वर का जो पुकारु नाम है वो ओम है। भगवान श्री कृष्ण का भी प्रथम नाम ओम है, भगवान राम का भी प्रथम नाम ओम है, विष्णु का भी प्रथम नाम ओम है, गणेश जी का भी प्रथम नाम ओम है, दुर्गा जी को भी ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे। ओम लग रहा कि नहीं लग रहा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय लगा कि ओम की समय कि नहीं? और ओम गंग गणपतये नमः लगा कि नहीं ओम समय? गणेश जी में आया। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ये सूर्य में लग गया कि नहीं? सनातन वैदिक धर्म में पंच देवों उपासना चलती है और भगवान विष्णु के रामकृष्ण आदि अवतार की भी उपासना चलती है। इन सब में सबके ग्रंथ यदि पढ़ो तो सब कहते हैं मेरे से सृष्टि उदय हुई है। इसलिए इस रहस्य को ना जानने वाले लोग कहते हैं कि भाई इनका किससे माना जाए सृष्टि उदय हुई है, किससे? सभी अपने को कारण बताते हैं। तो ओम सब में लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ? ये ओम ईश्वर का है, इसका कोई रूप आकार नहीं। ये है ना, जैसे मिट्टी का कोई रूप आकार नहीं, पर सारी पृथ्वी मिट्टी बनी हुई है। वही मिट्टी कहती है मैं यूरोप में सब कुछ बनी हुई हूँ, वही मिट्टी कहती है मैं एशिया में सब कुछ बनी हुई हूँ, वही कहते हैं मैं अमेरिका में सब कुछ बनी हुई हूँ। तो लोग कहते हैं तुम एक बात को कहो ना, ये तो यूरोप वाले कहते हो मैं सब बनी, या एशिया वाले कह रहे हो तुम सब में जोड़ रहे हो, ये सब क्या है? बोले सब में जोड़ नहीं रहे, है ही ऐसा। ठीक है ना? तो इस प्रकार से ये जो ईश्वर है इसका कोई रूप आकार नहीं, पर सारे रूप आकार उसी के हैं। तो गीता जो है प्रथम खटक जीव का निरूपण, जीव के कर्म और उसके स्वरूप का निरूपण करती है। दूसरे खटक में ईश्वर के स्वरूप और ईश्वर का स्वरूप और ईश्वर के कर्म निरूपण कर दिए। और तीसरे खटक में जा कर के ये सब एक एक नूर से सब जग उपजा, ये सब एक से ही प्रकट हुए हैं, ये बात अभेद करके कथन की गई। अविभक्तम चा भूतेषु विभक्तमेव चा स्थितम। ऐसे करके इस जीव और ईश्वर का अभेद है, एक ही है। घड़ा और सारी पृथ्वी का अभेद है। जो घड़े में मिट्टी है वही सारी पृथ्वी में मिट्टी है। जो जीव का बुद्धि देश का साक्षी है वही समस्त ब्रह्मांड के जीव चराचर की बुद्धि देश का साक्षी है। जो बुद्धि देश का साक्षी से देह का आधार है, आश्रय प्रकाशक है, वही संपूर्ण ब्रह्मांड का आश्रय प्रकाशक है। इसलिए देह भाव यदि हम हटा दें तो देहा अभिमान गलते विज्ञापते परमात्मनि, देह का अभिमान गलत होते ही परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समादया,
फिर जहाँ जहाँ भी मन स्थित होता है वहाँ परमात्मा में ही है, ऐसा बताया गया। तो गीता, ये जो भगवत गीता का ये सार संक्षेप हमने कथन किया। गीता को सामवेद का एक महा वो है महावाक्य, तत्त्वमसि, तत्त्वम असि, वह ईश्वर तुम ही हो। जैसे घड़े को कोई उपदेश करे वह मिट्टी तुम ही हो, तो घड़े के आकार के लिए नहीं कहते हैं, घड़े का अस्तित्व जो मिट्टी है वो पृथ्वी में और घड़े में एक जैसी है। जिस पृथ्वी पर 7 द्वीपों से एक विशाल ब्रह्मांड बसा हुआ है और एक घड़ा, इन दोनों का आश्रय प्रकाशक मिट्टी एक ही है, ऐसे जीव और ईश्वर, इनका आधार, इनका प्रकाशक एक ही है। इसको सामवेद में तत्त्वमसि करके महावाक्य करके निरूपण करते हैं। एक मंत्र है, लगता थोड़ा भूल गए, सामवेद का ही है, उपनिषद का, साया ऐसा अणिमा एतत् आत्म्यम इदम सर्वम तत् सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि श्वेत केतो। हो सकता है थोड़ा मिस्टेक हो इस श्रुति में, पर ये सामवेद की श्रुति है। सामवेद का उपनिषद जो छांदोग्य है उसकी श्रुति है ये। उसमें इस महावाक्य का निरूपण किया गया। इस महावाक्य का व्याख्यान ही श्रीमद् भगवत गीता है। इस तरह से श्रीमद् भगवत गीता के विषय में आज कहा। और श्रीमद् भगवत गीता की उत्पत्ति कैसे हुई है, क्या कारण था उत्पत्ति होने में, और ये किस प्रयोजन से सुनाई गई, कहाँ सुनाई गई, और किन पात्रों को, किन लोगों की इसकी आवश्यकता महसूस हुई, कैसी कैसी परिस्थितियों में इसका प्राकट्य होता है, ये सारी चर्चा धीरे धीरे करके अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति।